जय हिंद। सर्वदृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले व्यक्तित्व की उदारता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले या उच्च शिखर की ओर पहुंचे हुए महानुभावगण, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग एवं सक्रिय होंगे। आपकी यही किंचित सक्रियता एवं सजगता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुमुखी विकास का माध्यम बने। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करते हुए लिए चलते हैं एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर पांडु पोखर की ऐतिहासिकता एवं वर्तमान में प्रासंगिकता की ओर, जो कि राजगीर में अपनी ऐतिहासिकता धारण किए हुए है। तो आइए हम किंचित वीडियो से जुड़ाव के पहले आपसे आग्रह करते हैं कि यदि तथ्य तरंग पर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि कोई भी ज्ञान की बात जैसे ही अपलोड हो तो आप तक शीघ्र पहुंचे, ताकि आप लाभान्वित हो सकें। तो आइए चलते हैं शीघ्र उस ऐतिहासिक पांडु पोखर की दर्शन से जुड़ते हैं। आप देख रहे हैं पांडु पोखर के पास जाने से पहले प्राकृतिक सुंदरता कितनी मनमोहक है। आइए जुड़ते हैं। तब तक किंचित राजगीर की बात कर लेते हैं। राजगीर जो कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जो अंततः मगध साम्राज्य में विकसित हो गई। इसका उल्लेख प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में मिलता है। अर्थात राजगृह अपनी ऐतिहासिकता बनाए हुए है, धारण किए हुए है। आप स्नेह प्राकृतिक दृश्यों से जुड़ते जा रहे हैं। ये पांडु पोखर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है और महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता है। आप देख रहे हैं इसकी चारों तरफ कितनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, मनमोहक दृश्य हैं। इसमें आप जुड़ते चले जा रहे हैं प्रकृति के सुंदर दृश्यों से। कुछ जगह पर पर्यटकों के लिए मनोरंजन के दृश्य भी बनाए गए हैं, जैसे झूले के दृश्य, जो कि आकर के लोग उस पर चढ़ करके झूला झूलते हैं। इसके माध्यम से आनंद की अनुभूति भी मिलती है। पर्यटक खुशनुमा माहौल में अपना समय व्यतीत करते हैं और ज्ञान के प्राकृतिक तथ्यों से जुड़ते चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी रम्यता, कितनी सुंदरता है इन प्राकृतिक दृश्यों में, जो कि बाद में कुछ इसे परिष्कृत किया गया है। आप जुड़ते चले जा रहे हैं। आपको इस प्राकृतिक दृश्य में कभी कभी पहाड़ के दृश्य भी नजर आ रहे हैं, और आप महसूस करते चले जाएंगे कि कितनी सुंदरता पहाड़ की भी है, जो कि इसके सानिध्य में है। और पांडु पोखर की ऐतिहासिकता के संदर्भ में हम तथ्यों को आपसे जुड़ाव रखेंगे। आइए हम आपको जुड़ते चले जा रहे हैं प्राकृतिक उन दृश्यों से, जिससे पर्यटक यहाँ आकर के आनंदानुभूति करते हैं। तो आप जुड़ते चले जा रहे हैं प्रकृति के सुंदर दृश्यों से। और इसमें आप कभी कभी देखेंगे कि कुछ बंदर भी अपनी हठकेलियाँ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और पर्वत के सुंदर दृश्य आपको नजर आएंगे, आ भी रहे हैं। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं प्राकृतिक के रम्य दृश्यों से। इसी बीच हम आपको ऐतिहासिकता से जुड़ाव करते हैं कि राजगीर की प्रसिद्धि इतनी क्यों रही है। ऐतिहासिक फैक्ट से आपको जोड़ते हुए यह तथ्य से जुड़ाव करते हैं कि 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म राजगीर में ही हुआ था, और मुनि सुब्रत का महावीर तथा बौद्ध धर्म से बहुत ही लगाव था। अर्थात महावीर और गौतम बुद्ध से गहरा संबंध था। इसलिए दोनों
जो है सो मुनि सुब्रत से गहरा लगाव रखते थे और क्रमशः 6ठी एवं 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में राजगीर में आस्था एवं विश्वास की शिक्षा भी दी थी, जिससे ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजगीर जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिकता को बनाए हुए है और इसी दरमियान राजा बिंबिसार ने इनके ज्ञान तत्वों को सुन करके यहाँ प्रसिद्ध वन मठ बनाने का आदेश भी दिया था। तो इस प्रकार तो अब आप जुड़ते जाएंगे पांडु पोखर की दृश्यों से। आप देख रहे हैं, महसूस भी करेंगे कि इसमें कितनी सुंदरता है, प्राकृतिक मनमोहकता कितनी है, आप महसूस करते जा रहे हैं। पांडु पोखर के किनारे किनारे सुंदर दृश्यों से जगह जगह के दृश्य कितने सुहावने हैं, कितने मनमोहक हैं। साथ साथ आप प्राकृतिक पहाड़ की भी दृश्य देश से जुड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक दृश्य कितने सुंदर हैं, आप महसूस कर रहे हैं। पहाड़ जो कि पोखर के जस्ट बगल में ही है, आपको दिखाई दे रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि पहाड़ की मनोरमता कितनी है और पहाड़ की सुंदरता भी कितनी महसूस हो रही है। तो आप जुड़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए, पांडु पोखर में एक सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि पांडु राजा की मूर्ति है और यह मूर्ति कितनी सुंदर है, जो फव्वारे के बीच में लगी हुई है। कितनी सुंदरता के साथ उसे लगाया गया है। आप जुड़ रहे हैं उस प्राकृतिक दृश्य में, आप महसूस कर रहे हैं। फव्वारों की आवाज भी आ रही है, महसूस कर रहे हैं। कितनी सुंदर दृश्य है। फव्वारों के बीच पांडु राजा की प्रतिमा जो कि बड़े ही सुंदर ढंग से लगाया गया है, स्थापित किया गया है। आइए इनकी ऐतिहासिकता में हम गोता लगाते हैं, जुड़ते हैं। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं ऐतिहासिकता की ओर, ऐतिहासिक पोखर की सुंदरता की ओर। इसी बीच हम आपको ऐतिहासिक तथ्य से जोड़ते हैं कि पांडु पोखर की ऐतिहासिकता क्या रही है। पांडु राजा जो कि हस्तिनापुर के राजा रहे हैं, उनके 5 पुत्र हुए, जो कि 3 माता कुंती के हुए और 2 पुत्र अर्थात नकुल सहदेव माता माद्री के हुए। तात्पर्य है कि माता कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने राज्य विस्तार के दरमियान राजगीर पर चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं और विजित कर लेते हैं। इस पर यहाँ अर्थात इस जगह पर अपने घोड़ों को बांधते हैं, जिससे यहाँ दलदल हो गया और दलदल के होने से बरसात के पानी यहाँ इकट्ठा हुए, जिसके चलते यह पोखर बन गया। जाहिर सी बात है कि पानी अधिक इकट्ठा होता है तो पानी ठहराव हो जाता है और वो नहाने योग्य हो जाता है। और पांडु भी एक बार यहाँ स्नान करने के लिए आए, जिससे इसका नाम पांडु पोखर कर दिया गया। इसी बीच आपके सामने दृश्य आ रहे हैं, आप इन दृश्यों से जुड़ते चले जा रहे हैं। कितने मनोहर दृश्य हैं, मन को भाने वाले हैं, कितने मनमोहक हैं। आप इन दृश्यों से जुड़ते चले जा रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं और आपके लिए कितने मनमोहक हैं, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के जन्म स्थान की इस ऐतिहासिक पांडु पोखर के दृश्यों से। आपको यह दृश्य कितने मनमोहक लग रहे हैं, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप पोखर के किनारे किनारे दृश्यों से जुड़ते जा रहे हैं।
और सुंदर मनमोहक कितने लग रहे हैं ये आप महसूस कर रहे हैं। इसकी सुंदरता कितनी है और कृत्रिम लाइटिंग की व्यवस्था कितनी सुंदर की गई है। कृत्रिम लाइटिंग के और पोखर के फव्वारों के बीच की सुंदरता भी आपने महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो यह प्रस्तुतिकरण कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और पुनः हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।